नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 24 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। साथ ही साथ सूर्य राहु, बुध राहु, शनि राहु जैसी युतियां भी बनेंगी जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से मार्च 24 कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और कैरियर की दृष्टि से कैसा रहेगा, भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। पहले बात करते हैं उन 8 बड़े परिवर्तनों के बारे में जो कि मार्च के माह में आपकी कुंडली में घटित होने जा रहे हैं। पहला परिवर्तन है 7 मार्च को युवराज बुध का। बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। बुध राहु की युति बनेगी अष्टम भाव में। और 7 मार्च को ही दूसरा परिवर्तन दैत्य गुरु शुक्र का होगा। शुक्र छठे भाव से राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में केंद्र के भाव में आ जाएंगे। 14 मार्च को तीसरा परिवर्तन होगा। सूर्यदेव जो कि सप्तम भाव में है, सूर्यदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे। 15 मार्च को बुध जो अस्त चल रहे हैं वो उदित होंगे और पांचवा परिवर्तन 15 मार्च को ही होगा जब मंगल अपनी उच्च की राशि को छोड़ करके सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। छठा परिवर्तन 18 मार्च को होगा। शनिदेव जो अस्त चल रहे हैं वो उदित होंगे। 7वां परिवर्तन 26 मार्च को होगा। बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। और 8वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शुक्र का है। शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है बुध का। बुध आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र भी हैं और 7 मार्च तक कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में 7 मार्च तक शनि, सूर्य और बुध तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा। हालांकि शनि अस्त रहेंगे लेकिन सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग सप्तम भाव में बनेगा। बुध आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 7 मार्च तक बुध आपको धन भी देंगे और धन का संचय भी कराएंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और सप्तम भाव में है जो कि व्यापार का भाव होता है। तो इस समय आपने अगर पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। आप निवेश करेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सूर्य के साथ है बुध, तो आपके बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। जो लोग
किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या जो लोग बुध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर या सूर्य से संबंधित शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और धन का लाभ होगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा और धन भी प्राप्त होगा। 7 मार्च को बुध अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य, राहु और बुध की युति बनेगी सप्तम भाव में। 14 मार्च को सूर्य यहाँ पर आएंगे। 7 मार्च से 14 मार्च तक राहु और बुध की युति कुंडली के अष्टम भाव में बनेगी और इसके बाद सूर्य भी आ जाएंगे। अष्टम भाव में गोचर करते हुए बुध आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। वो पैसा जो कहीं आपका डूबा हुआ था पैसा वो मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा वो मिलेगा, कोई आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है क्योंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं और राहु और बुध की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो 7 मार्च के बाद अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। किसी ऐसी जगह से पैसा आपको मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई ऐसा पैसा मिलेगा जो आप बिल्कुल भूल चुके होंगे। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि बुध धन तो देंगे ही देंगे, धन खर्च भी कराएंगे। 7 मार्च के बाद जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, ऐसे जातकों को मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा संभल करके कार्य करें क्योंकि बुध अष्टम भाव में है और अष्टम भाव रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है, परिवर्तन का होता है। तो कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा और किसी तरह का रिस्क लेने से बचिएगा। बुध राहु की युति बनेगी अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस गोचर काल में, खास करके 7 मार्च के बाद। धन भाव के स्वामी हैं बुध, धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 26 मार्च को बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु के साथ हैं, गुरु भाग्य के कारक भी हैं, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे तो प्रबल भाग्योदय होगा आपका और अचानक से आपको इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि भाग्य भाव में बुध का गोचर होगा और बुध एकादश भाव के स्वामी हैं, इनकम के भाव के स्वामी हैं। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपका सोशल रिलेशन बढ़ेगा, आय के नए नए साधन बढ़ेंगे और आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा 26 मार्च के बाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र और मंगल का है। शुक्र और मंगल पूरे माह लगभग साथ साथ ही रहेंगे। शुक्र छठे भाव में है 7 मार्च तक मंगल के साथ और 7 मार्च को शुक्र सप्तम में आ जाएंगे, मंगल 15 मार्च को सप्तम में आ जाएंगे। तो यहाँ भी शुक्र मंगल की युति बनेगी और छठे भाव में भी शुक्र मंगल की युति बनेगी। छठे भाव में मंगल शत्रुहंता कहे जाते हैं। मंगल का सबसे प्रिय भाव है छठा भाव, तो यहाँ पर शत्रुओं को पराजित करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र मंगल की युति जब बनती है, मेल फीमेल के बीच रिलेशंस बनते हैं, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस समय नए रिलेशंस बनेंगे, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ेगा
और चूंकि मंगल शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि खर्च का भाव होता है, आपका बहुत सा धन घूमने फिरने में, एंटरटेनमेंट में, लाइफ को एंजॉय करने पर खर्च होगा। लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना है, फिजूल खर्ची से बचना है। हालांकि शुक्र और मंगल आपके लिए विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। ख़ास करके जो लोग कला से संबंधित क्षेत्र में हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से, या जो लोग मंगल से संबंध रखते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, या जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो अगर आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो 15 मार्च तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस समय आप किसी भी कंपटीशंस को बड़ी आसानी से बीट आउट करेंगे। 7 मार्च को शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, व्यापार के भाव में, और यहाँ पर शनि शुक्र सूर्य की त्रिग्रही योग बनेगा। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। हालांकि सूर्य और शुक्र की जब युति बनेगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बनते हैं, इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार के साथ आपको बहुत अच्छे से, बहुत संभल करके रहना होगा और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण से बच करके रहना होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर सूर्य और शुक्र का गोचर रहेगा 14 मार्च तक, और इसके बाद मंगल आ जाएंगे। शुक्र कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आप कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन करेंगे और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र आपको यात्राएं भी कराएंगे और ये बिजनेस ट्रिप भी हो सकती हैं, पिकनिक ट्रिप भी हो सकती हैं, और दोनों से ही आपको लाभ होगा। मंगल की दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। शनि के कारण जो आलस्य, थकान, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति आपके मन में बनी थी वो समाप्त होगी। आप नए उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। शुक्र दशम भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव, व्यापार के भाव में है। कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा, छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, कैरियर के लिए शुभ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस समय महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार करते हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, फ़ोटोशॉप का कार्य है, ब्यूटी पार्लर का कार्य है, या आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब मंगल आ जाएंगे तो जो लोग मेडिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक वगैरह है, या गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, या जो लोग ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं जो रक्षा जगत से संबंधित है, तो उन सभी के लिए जो है मंगल और शुक्र बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माहौल पैदा करेंगे और बहुत बड़ा आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक बात का यहाँ फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 मार्च के बाद शुक्र मंगल की युति 31 मार्च तक रहेगी। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो ध्यान रहे कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो।
तीन ग्रह जब केंद्र में गोचर करेंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, सोशल इमेज बढ़ेगी, नेम फेम भी आपकी बढ़ेगी। आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव का गोचर 14 मार्च तक कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा। केंद्र के भाव में गोचर करते हुए लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपके आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आय के साधन बढ़ाएंगे, बिजनेस ग्रोथ कराएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सहयोग दिलाएंगे। आपके जो भी कार्य सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से बनने हैं वो सूर्य बनाएंगे। आपके व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की समस्या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा आ रही थी, सूर्य उसका समाधान कराएंगे। बिजनेस सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, नई बिजनेस डील मिलेगी। कैरियर ग्रोथ के लिए और नौकरी के लिए सूर्य का गोचर केंद्र में होना अत्यंत शुभ है। 14 मार्च को सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य पर अष्टम का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर राहु और बुध के साथ सूर्य की युति बनेगी तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। खास करके किसी क्रॉनिक डिजीज से अगर आप पीड़ित हैं तो विशेष ध्यान रखें। सूर्य धन तो देंगे, लेकिन राहु के साथ पीड़ित होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा। गुप्त धन, पैतृक संपत्ति का लाभ ये मिल सकता है। जो लोग नेत्र संबंधी या हार्ट संबंधी, हड्डियों संबंधी या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको इस समय थोड़ा सावधान होकर के रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 15 मार्च को बुध का उदय होना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं, तो तेजी से आप धन अर्जित करेंगे और बचत करेंगे। मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे 15 मार्च तक और मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और इसके बाद मंगल जब केंद्र के भाव में आ जाएंगे तो और अधिक बलवान होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा इस समय। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वाणी के भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति भी बन सकती है। अगर आपने सावधानियों का ध्यान रखा तो मार्च का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जानकारी अपने मित्रों, अपने साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।